गुड मॉर्निंग सभी को। पूजा कुमारी के व्लॉग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। यहाँ पर हम भी ठीक हैं। और मेरे मामा की बेटी की जैसे शादी है दिल्ली में, तो मैं दिल्ली जाने वाली हूँ कम से कम 2 या 3 दिन पहले। तो मैं अपने वही सारे आउटफिट्स रख रही थी, जैसे हल्दी, मेहंदी, संगीत का जो भी मेरे आउटफिट्स थे। तो यहाँ पर मैं कर रही थी पैकिंग अपने बेटे की और अपनी। तो यहाँ पर मैंने सारा सामान ऑलमोस्ट रख लिया था। और जैसे कुछ सूट्स थे, कुछ ड्रेसेस थी, और उसके बाद में फिर मैंने अपने बेटे के लिए बनाया था तारी, क्योंकि मुझे तो खाना नहीं था खाना। तो मैंने अपने बेटे के लिए तारी बनाई थी यहाँ पर लौकी के रायते के साथ में। फिर आज संडे था, तो मॉर्निंग में मैंने सोचा क्या बनाऊँ, क्योंकि सिर्फ हमें आज ब्रेकफास्ट करना था, लंच नहीं करना था। तो मैंने ब्रेकफास्ट जो है वो थोड़ा सा हैवी बना लिया था। इसमें मैंने आलू फ्राई और प्लेन पराठे बनाए थे बेटे के लिए। मुझे प्लेन पराठा और आलू की सब्ज़ी बिल्कुल पसंद नहीं है। तो यहाँ पर मैंने बनाए थे अपने लिए गोभी का पराठा, सिर्फ एक। यही मेरा आज का ब्रेकफास्ट है और यही मेरा आज का लंच है। क्योंकि उसके बाद में ये देखिए मेरी दोनों थाली बनके यहाँ पर बिल्कुल तैयार हो चुकी हैं। और बस अब कुछ नहीं, मैं अपना खाना खाऊंगी। और उसके बाद क्योंकि आज मुझे जैसे मेरे मामा की बेटी की शादी जिसकी होने वाली है, उसको मेरे हाथ का खाना बहुत पसंद है। तो मैं उसके लिए बहुत बढ़िया बढ़िया चीज़ें बनाने वाली हूँ। तो यहाँ पर बस उसी की तैयारियों में मैं खाना खाते ही लग जाती हूँ। और यहाँ पर मैं भर रही हूँ भरवा भिंडी, और यहाँ पर दीदी काट रही हैं, पुलाव की तैयारी कर रही हैं, कुछ सब्ज़ी मतलब कट रही हैं। तो यहाँ पर जो है ये देखिए सारी तैयारी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई है। फिर मैं कुछ नहीं, बिना देरी करे मैं अपना खाना बनाने लग जाती हूँ, क्योंकि मुझे 5:30 बजे निकलना है, ड्राइवर आ जाएगा। तो 5:30 बजे तक मुझे ये सारा खाना बनाना है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने स्टार्टिंग की भरवा भिंडी से। और भरवा भिंडी जो है ना, मतलब बहुत ईजी होती है, बस इसमें थोड़ा सा ना वैसे समय लगता है कि काटना, मसाला भरना, पीसना। उसके बाद तो ये आराम से बन जाती हैं। उसके बाद में यहाँ पर मैं कर रही थी साथ के साथ में पुलाव की तैयारी। तो पुलाव के लिए मैं काट रही थी प्याज और हरी मिर्चें, और ये उसके साथ में बना रही थी कद्दू की सब्ज़ी। तो यहाँ पर मैं कद्दू की सब्ज़ी की भी तैयारी करी थी। उसके लिए मैंने कम से कम 3 या 4 बड़े बड़े टमाटर ले लिए थे, जिसको मैंने क्रश कर लिया था, मतलब पीसे नहीं थे, क्रश कर लिया था। उसके बाद में फिर यहाँ पर मेरी भिंडी की सब्ज़ी मेरी ऑलमोस्ट डन होने गई। तो मैंने सोचा था कि साथ के साथ मैं कद्दू की तैयारी कर दी। तो जो पंच पूरन मसाला आता है 5 तरीके का, उसमें जो मैंने टमाटर क्रश करे थे तेल के अंदर वो मैंने डाले, फिर कड़ी पत्ता डाला, उसके बाद में हरी मिर्चें, फिर साथ के साथ मैंने पुलाव के लिए सोयाबीन भिगा दी थी। क्योंकि सोयाबीन क्या है ना कि मैंने कहा इतने भिगा दूँगी तो इतनी हो जाएगी। फिर उसमें कद्दू की सब्ज़ी में मैंने हल्दी, नमक, लाल मिर्च सबसे पहले ये डाला, धनिया पाउडर डाला, ये सारा डाल के बहुत अच्छे से इसका ऑयल रिलीज़ होने तक इसको पका लिया। उसके बाद इसमें खूब सारा कद्दू डाला, और ये कद्दू मैं बना रही हूँ खट्टा मीठा। तो यहाँ पर जो है ना एक पीस रह गया था, तो मैं उसको फटाफट से काट रही थी, और यहाँ पर उसको अच्छे से चला के मैंने इसको ढक दिया था। और साइड बाय साइड मैंने सोयाबीन भी जो थी वो भी मैंने पानी के अंदर भिगा दी थी। और क्योंकि ये जो है ना बहुत टाइम लेती हैं सोयाबीन ठंडे होने में, तो बस इसको कुछ नहीं करना। अब इसको मैं कम से कम 1 डेढ़ घंटे के लिए रेस्ट पे छोड़ दूँगी। उसके बाद मैंने, क्योंकि खट्टा मीठा कद्दू बना रही हूँ, तो यहाँ पर मैंने गुड़ जो है वो अच्छे से कूट लिया था, कद्दूकस कर लिया था इसमें, क्योंकि अमचूर और कद्दू। और फिर उसके बाद यहाँ पे मैं पुलाव के साथ बना रही थी चटनी, जिसके अंदर मैंने बहुत सारी चीज़ें ले ली थी। सबसे पहले मैंने आम को काटा, उसके अंदर लहसुन, अदरक, पुदीना, हरा धनिया, हरी मिर्च, और बस एक लेमन जो था, और काला नमक, ये सब इसके अंदर से डाल के और थोड़ा सा पानी डाल के, और इसको कुछ नहीं बस इसको पीस लेना है। और ये इतनी बढ़िया चटनी बनी थी ना कोरिएंडर की, कि बस मैं आपको बता ही नहीं सकती। पुलाव की मतलब जान है ये चटनी। फिर मैंने उसके बाद में, जैसे मेरी दोनों सब्ज़ी यहाँ पर बन रही थी, भिंडी की सब्ज़ी बन चुकी थी, फिर मैंने कद्दू की सब्ज़ी बनाई। तो यहाँ पर मैं पुलाव की तैयारी, क्योंकि पुलाव मैंने सोचा था कि सबसे लास्ट में बनाऊँगी। तो यहाँ पर सारे खड़े मसाले, प्याज, कड़ी पत्ता, सब कुछ मैंने इसके अंदर डाल दिया था। और उसके बाद में जो सोयाबीन मैंने भिगाई थी उसको बहुत अच्छे से निचोड़ लिया था। पहले उसको अच्छे से भूना, फिर सारी वेजिटेबल्स डाली, और सारी वेजिटेबल्स डाल के उनको बहुत अच्छे से भून लिया था। लेकिन जैसे ही मैंने वेजिटेबल्स डाली, उसमें मुझे अंदाज़ा हुआ कि ये कुकर छोटा है। फिर मैंने जल्दी से कुकर चेंज किया, बड़ा कुकर लिया 5 लीटर वाला, और उसके अंदर सारी चीज़ें डाल के, और बस कुछ नहीं, इसको भी मैंने अच्छे से बस इसको मतलब मिक्स करके मैंने इसके अंदर पानी डाल दिया था। तो यहाँ पर मेरा पुलाव भी डन हो गया था। उसके बाद में सारा खाना मतलब मेरा जितना भी था, उसके अंदर लास्ट में ये गुड़ और अमचूर रह गया था, वो भी मैंने इसमें डाल दिया था। और बस जल्दी जल्दी मैं खाना बना रही थी, टाइम देखते देखते कि मतलब लेट ना हो जाऊँ, क्योंकि 5:30 बजे ड्राइवर आने वाला था।
तो यहाँ पर पहले मेरा बेटा तैयार हुआ, फिर उसके बाद में लास्ट में पूरा खाना बना के पैक करके मैं यहाँ पर तैयार हो गई थी। बस अब मुझे वो खाना जो है ना बस एक उसमें मतलब बड़े से बैग में करके रखना था। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले तैयार हो गई, और ये मेरी मिनी सी वैनिटी है, मेकअप वैनिटी। और बस उसके बाद में यहाँ पर मेरा खाना यहाँ पे पैक हो गया। इसमें मैं पुलाव लेके जाऊँगी, और ये वाला बॉक्स मैंने धुलवाया था क्योंकि प्लास्टिक में गरम डालते नहीं है, तो मैंने ये बड़ा वाला कंटेनर अपना खाली कर लिया था। और ये देख सकते हैं ये पुलाव मुझसे उठ भी नहीं रहा है, मतलब इतना ज़्यादा भर गया था, मतलब उठ ही नहीं रहा था मुझसे, ये इतना भारी था। उसके बाद में धीरे धीरे मैंने सारा सामान जो है ना बैग में करके रखा, और ऑलमोस्ट यहाँ पर सारा मेरी पैकिंग मतलब डन हो गई थी। उसके बाद धीरे धीरे जैसे ड्राइवर आया तो ड्राइवर सारा सामान ले जाके हमने बाहर रखा। और ये एक्साइटमेंट शादी का है, आप सोच सकते हैं जब शादी होती है घर में तो कितना एक्साइटमेंट होता है। तो यहाँ पर जो है सारा सामान मेरा रख गया था। फिर धीरे धीरे गाड़ी जो ड्राइवर भैया थे वो आ गए थे। फिर उसके बाद में धीरे धीरे दक्ष ने सामान उठाया, कुछ सामान मैंने उठाया, कुछ सामान भैया ने उठाया, क्योंकि सामान बहुत बहुत ज़्यादा था। तो यहाँ पर जो है थोड़ा सामान मैंने भी लिया, और थोड़ा सामान मैंने भी लिया। तो यहाँ पर क्या है पूरा मतलब भैया जो थे यहाँ पर सारा सामान रख रहे थे, और मतलब एडजस्ट कर रहे थे सारे सामान को। तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें, मतलब दक्ष इतना एक्साइटेड है, वो फाइनली मुझे कह रहा था कि आज वो दिन आ गया जब हम शादी में जा रहे हैं। तो यहाँ पर तो अब व्लॉग को यहीं ख़त्म करते हैं। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच।